एकदम तैयार हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं, मतलब धांसू चैप्टर लेके आया हूं, जबरदस्त एडवांस मैथ का। इसे बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पूरा मैथ ही, एडवांस मैथ छोड़िए, पूरा मैथ इस पे टिका हुआ है। इस चैप्टर का नाम है बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। आप नाम में ही देखिए ना, बीज गणित। जहां पे गणित का बीज डलता है यानी कि जहां से गणित निकलता है, उस चैप्टर का नाम है बीज गणित। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है ये। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई पेपर नहीं आज के डेट में जहां से यहां से क्वेश्चन ना पूछता हो। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, कैसे बताता हूं। एकदम जीरो से खोदूंगा, एकदम जीरो से फावड़ा लेके एकदम जीरो से उठाऊंगा, एकदम टॉप तक ले चलूंगा। हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, आपसे धराधर धराधर बनने लगेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैं क्लासेस दूंगा एक एक क्लास सिस्टम से देखना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, ये काफी टफ पार्ट होता है अलजेब्रा जी। हवा नहीं लगती है, मतलब 80% स्टूडेंट को हवा नहीं लगती है। कंप्लीट थोड़ा बहुत तो हर बच्चा पढ़ लेता है अलजेब्रा, लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखने, अगर आप चाहते हैं कि हम सीजीएल सीडीएस कोई भी हिंदुस्तान का एग्जाम, सीपीओ कोई भी हार्ड से हार्ड एग्जाम कवर करें, तो आपको ये पूरा संपूर्ण देखना पड़ेगा, एक एक बात को समझनी पड़ेगी। और मैं दिमाग में छाप दूंगा, आपका कितना भी खराब क्यों नहीं होगा मैथ, उसकी आपको टेंशन लेना है। खाली आपको मेहनत करना है। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे आप पूछ लेंगे, या आप बार बार वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो श्री गणेश करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। देखिए ये जो चैप्टर है, मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर दो भाग में बटा हुआ है। पहले आप समझना, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर दो भाग में बटा हुआ है। ये चैप्टर दो भाग में बटा हुआ है। तो पहला है इसका, पहले लिख लीजिएगा, पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन वेरिएबल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक चर वाला क्वेश्चन है, एक चर पर आधारित प्रश्न। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे, एक चर। वेरिएबल नंबर समझते हैं ना। अगर मैथ में कहीं भी इंग्लिश लेटर यूज किया गया है, ए से लेकर के जेड तक, शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर मैथ में आपको अंग्रेजी का कोई भी लेटर देखता है, इंग्लिश का लेटर देखता है, समझिए उसे वेरिएबल नंबर बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो एक चर पे आधारित प्रश्न है ये, वन वेरिएबल नंबर। पहला टाइप का होता है। दूसरा होता है मोर देन वन वेरिएबल। दूसरा होता है मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा चर पर आधारित प्रश्न। एक से ज्यादा चर पर आधारित प्रश्न। अलजेब्रा पूरा संपूर्ण अलजेब्रा जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक इसमें होगा वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन, यानी कि एक ही दिखेगा आपको। अगर एक्स दिख रहा है तो खाली एक्स से दिखेगा इसके अंदर। समझ गए? जैसे मैं आपको डेमो के तौर बताता हूं। देखिए, जैसे कहीं आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6, तो आपको कहेगा बताओ x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। इसे बोलते हैं वन वेरिएबल, जिसमें एक ही आपको बैठ जाएगा। चाहे x है तो x से दिखेगा, y है तो y दिखेगा। इसे बोलते हैं वन वेरिएबल। ये हो गया। और मोर देन वन वेरिएबल का मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा आपको चर संख्या वेरिएबल नंबर दिखेगा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे कि बताओ यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो बताओ कि एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये है मोर देन वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा चर आया। देखो 3 आया है कि नहीं चर, एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना, कहते एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक ले चलेंगे। माथा में ना छाप दिया तो कहना, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। इसके पीछे की जो मेहनत है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। टाइम लगेगा बाबू, ये एक दो क्लास की चीजें नहीं है। अगर डीप पढ़ोगे तो, अगर चाहते हैं सीजीएल तक कवर करें, सीपीयू तक, जिसमें टाइम देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया मोर देन वन वेरिएबल वाला, एक से ज्यादा चर रहेगा आपको। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले ये पार्ट पढ़ना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमको ये पार्ट पढ़ना है, मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा चर वाला। ये पार्ट पढ़ लिया आपने ना, तो ये पार्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा आपको जी। ये फ्री मिलेगा। तभी तो बोला मेरा जबरदस्त तरीका, कहता हूं दिल ने खुश कर दिया तो कहना। ये पार्ट आप जैसे ही पढ़ेंगे ना, ये पार्ट मैं आपको फ्री में दिला दूंगा। इसी से सारा क्वेश्चन इसको खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस पार्ट को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हमारा टाइप क्या होगा,
कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? ये मोर देन वन वेरिएबल, हेडलाइन लिख लेना, मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि एक से ज्यादा चर पर आधारित प्रश्न। लिख लिए? चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसमें और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, उसके पहले या दूसरे क्लासेज होते हैं, उसके बाद। क्यों? मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं कभी भी रटाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं, आप मुझे जान चुके होंगे अभी तक। तुम किसी भी चैप्टर की जो पहली या दूसरी क्लास होती है मेरी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि मैं उस एक से दो क्लासेज में ना मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। उसके बाद उसमें वर्कशॉप होने लगता है, बात को समझ गए? उसके बाद हम क्वेश्चन पर चले आएंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे। तो आज की जो क्लास है, मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं, आज की जो क्लास है मतलब पूरे अलजेब्रा की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आज की क्लास अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको कह रहा हूं पूरा अलजेब्रा आपको समझ में आ लगेगा। खाली आप कंसिस्टेंसी बना के रखना, घर पे 2-4 घंटा रेगुलर पढ़ना, जब तक अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होता, और बार बार रिवाइज करते रहना एक एक चीज को, ठीक है? देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, एकदम बेसिक फॉर्मूला लिखते जाइएगा। पहला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। अलजेब्रा में इसका एक फॉर्मूला और आ जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है? बात वही है, आप देख लीजिए खाली। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला इसे बोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर आप इसको तोड़ोगे ना, इतना तो पता होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना तो पता होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो माइनस 2ab प्लस 4ab, तो क्या हो गया? माइनस 2ab प्लस 4ab, फिर 2ab हो गया, बात वही होगी, लेकिन ये अलजेब्रिक फॉर्मेट बोलते हैं, ये जानना जरूरी है आपको। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता होगा। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर इसको तोड़ेंगे तो प्लस 2ab में से माइनस 4ab जाएगा, तो माइनस 2ab बच जाएगा, यही फॉर्मेट हो गया। अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन में मैंने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था आपको, इसी में से याद होगा आपको, तो यहां पे डीप जाएगा, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों होता है। अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस, ठीक है? क्योंकि आप इसको तोड़िए, अगर आप तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी वही होता है। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, जानते भी होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको पता भी होगा, ठीक है? अगला नोट कर लिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 5 सेकंड का आप टाइम ले और नोट करें, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, नोट करें आप, कोई दिक्कत नहीं। कर लिए हैं? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगर यहां पे प्लस होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर इसको तोड़ेंगे ना, दोनों को इसको तोड़ेंगे ना, तो देखिएगा प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कट जाता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाता है, इसमें बच जाता है 2ab, इसमें भी बच जाएगा 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा? 4ab। खैर उतना अगर माथा नहीं काम कर रहा है तो आप ये माइंड में फिट कर लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी तो आपको माइंड में फिट करना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव मैथ है ना, उतना टाइम नहीं रहता है। मैं आपको क्या बताया था? सिंप्लीफिकेशन याद कीजिए, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। क्यों? ये स्क्वायर निकालने नहीं आता है क्या आपको? 17 का स्क्वायर आपको कोई पूछे तो फट से निकाल सकते हो, 17 का स्क्वायर 17 गुने 17, लेकिन वहां उतना टाइम नहीं रहता है। 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 289 होता है, 289 हो। बात को समझ गए? ये पता होना चाहिए,
कंप्लीट है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको हटाओ ना, चलिए अगला देखिए। अगला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, साथ ही लिखते जाना। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस वाले में सब जगह माइनस हो जाएगा। अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान देखिए, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहीं से फॉर्मूला एक निकाल रहा हूं। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहां वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ये आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको उठा के अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी, अलजेब्रा में प्रॉब्लम क्या है, हर फॉर्मूला के लगभग लगभग दो दो तीन तीन फॉर्मूला होते हैं। जी, दो दो तो होता ही होता है, एक आध का तीन भी फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अगला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बेसिक चल रहा है अभी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फिर यहां से निकाल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम यहां से निकालते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं। इधर क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है तो यहां उठा के इधर ले आ जाएंगे तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ये इसका अल्जेब्रिक फॉर्मेट होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है यहां पे। लेकिन आपको याद होगा संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में आपको इसका बेसिक पार्ट था, याद है, एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सूत्र पर आधारित प्रश्न। उसमें आप सिंपल पढ़े थे। आज आप क्या पढ़ रहे हैं, डीप पढ़ रहे हैं। आप बात को समझ गए, तो यहां दो दो फॉर्मूला आएगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से निकालेंगे। मैं एक बार ध्यान दिलाने के लिए बताता हूं, अगर यहां माइनस होगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा। देखिए, अगर यहां माइनस होगा तो यहां क्या होगा, प्लस। अगर यहां पे प्लस होगा यहां पे, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 कॉमन ले लिया हूं, 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, कोई नहीं, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, नोट करें। आज के डेट में ना गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जो स्टूडेंट खूब टॉप क्लास का होता है ना, उसी की नौकरी लगती है। जमाना बदल चुका है, मेरिट लिस्ट हर एग्जाम की हाई जा रही है। ये हर शिक्षक आपको ये बात नहीं बताएगा इतनी ईमानदारी से, लेकिन हकीकत यही है। आज के डेट में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। और मैथ और इंग्लिश तो काल बन गया है, ऐसे तो हर पेपर का लेवल बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो अभी रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग का तो 70-80% इजी सेक्शन में आता है, लेकिन आजकल जीके का भी लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। इसलिए जीके जीएसपी बड़ा सिस्टम से पढ़िएगा। पहले वाला जमाना चला गया कि फैक्चुअल चीजें पूछता है, नहीं, आजकल 4-4 क्वेश्चन एक ही जीके में डाल देता है। हर चीज को पढ़िए। हाँ, मैथ और इंग्लिश ये हमेशा हार्ड है और ये रहेगा, क्योंकि ये वर्किंग पेपर है। अगर तुलना करेंगे तो मैथ इंग्लिश हार्ड होता है ज्यादा, क्योंकि इसमें माथा ज्यादा लगाना पड़ता है, इसका लेवल हार्ड है, कम समय में बनाना होता है। नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको मजा आने वाला है। तो इसमें आप देख लो गौर से, सारे फॉर्मूला के दो दो फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला का एक ही फॉर्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका एक ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और बाकी का नजर डाल के देखो, सबके लगभग लगभग दो फॉर्मूला आगे हैं। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मजा आने वाला है। अब आप ध्यान से सुनना, और जो मैं कह रहा हूं देखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं पहले बोला हूं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। देखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, यदि इफ, इंग्लिश वाले इफ लिख लेना, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है,
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो यह कब संभव है, यह कब संभव है, यह कब संभव है। क्वेश्चन में लिखा हूं, ध्यान समझिए। यदि ए स्क्वायर प्लस, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह कब संभव है। दिस इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन, यह कब संभव है। अब ध्यान सुनिए, अब समझना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कब संभव है, कब पॉसिबल है। तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। नोट मत करना, नोट अब यहां करो, अभी मैं लिखूंगा 2-4 क्वेश्चन। ये टॉपिक है, समझना पड़ेगा, आगे बहुत काम है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी, क्वेश्चन है आपको वहां ऑप्शन दे देगा, देखो ऐसे ऑप्शन दे देगा, वहां ऑप्शन दे देगा ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा ऑप्शन दे देगा ए प्लस बी बराबर सी, तीसरा ऑप्शन दे देगा ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको ए प्लस बी बराबर नहीं है सी। बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको, ठीक है। ऐसे ऑप्शन था, बाप रे, विद्यार्थी देखता है 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, उसकी मतलब नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कब संभव है। ये एक ही कंडीशन में संभव है, जब ए बराबर बी बराबर सी हो, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। यह तभी संभव है जब तीनों बराबर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भी नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह कब संभव है। तो ये एकमात्र कंडीशन में संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, ए बराबर बी बराबर क्या हो, सी हो। आप देखो, आप कहना चाहते हो सर कैसे, देखिए अब आप ए बी सी का वैल्यू देखो, आप रखो, आप कुछ भी रखो, ए बराबर बी बराबर सी, कुछ भी, मान लो आप ए बी सी का बराबर में 1 रखो, 1 रखते हैं, सबके बराबर 1, तो रखो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। इधर देखो a इंटू बी यानी कि 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर b इंटू सी, सबका वैल्यू तो आप 1 लिए हो, तो 1 प्लस 1 देखो कितना आया 3 आया, इधर भी कितना आया 3 आया, बराबर है। आप 2 रख के देखो, अब 1 हटा दो, अब 2 रखो, बराबर रखो लेकिन तीनों, अगर ए रख रहे हो 2 तो बी भी रखो 2, सी भी रखो। ये तभी संभव है जब तीनों का वैल्यू बराबर रखोगे, चाहे कुछ रखो, 1 रखो 2 रखो 5 रखो 100 रखो, कोई मतलब नहीं। आप 2 रख के देखो, 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर यहाँ पे 2 गुने 2 कितना हो गया 4, फिर 2 गुने 2 4, फिर 2 गुने 2 4, देखो बराबर आ रहा है, दोनों तरफ 12 12 आ रहा है। कुछ भी, अब आप देखिए, अब आप ए बदला में यहां पे, अब यहां पे देखिए, आप ए बदला में 1 रखिए, अब मैं चेंज कर रहा हूं, बी बदला में 2 रखिए और सी बदला में 3 रख के देखिए। अब देखिए तो ये बराबर हो रहा है क्या, ये बराबर है, वेरीफाई कीजिए। बेसिक मैथ पता है ना, पढ़ाया था, संख्या पत्ती और सरलीकरण, वेरीफाई कर रहे हैं, ये बराबर है। ये कब संभव है, जब तीनों का वैल्यू बराबर रखोगे तभी संभव है। अगर एक भी वैल्यू बराबर नहीं रखोगे आंसर ही नहीं निकलेगा। वेरीफाई करो, अब देखो तो 1 2 3 रख के देखो। अब यहां रुक जाइए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये हटाइए ना, ऑप्शन, ऑप्शन तो ऐसे ही मैं समझाया था, ऑप्शन से क्या है, बस बात को पकड़नी यहाँ पे। अब रखिए तो ए बदला में 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, बी बदला में क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, सी बदला में क्या रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो इधर भी देखो, ए बी, तो ए बदला में कितना रखे हो आप, ए बदला में क्या रखे हो 1, और बी बदला में कितना रखे हो 2, तो 1 गुने 2 कितना हो गया 2। अब रखते हैं बी बदला में क्या 2 और सी बदला में 3, तो 2 तिया 6, सी बदला में कितना रखते हैं 3, ए बदला में कितना रखते हैं 1 3, देखो तो जोड़ के बराबर आ रहा है 9 4 13 और 1 14। इधर देखो क्या आ रहा है 6 2 8 और 3 11, कहाँ आ रहा है बराबर, क्यों नहीं आ रहा बराबर, क्योंकि आपने अलग अलग वैल्यू रखा। मैथ को छापना है, बार बार करो, आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है और आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, खींचेंगे जी, आज जाएगा ये बाबू, तेल निकलेगा। आज की क्लास अगर समझ गए तो कह रहा हूं गर्दा उड़ने लगेगा नेक्स्ट क्लास से। खाली घर पे जाना और खूब मन लगा के पढ़ना, नहीं समझ में बार बार वीडियो को देखना, बार बार वीडियो को देखना, सारी चीजें इसी के अंदर है। नहीं समझ रहे, 2 बार 4 बार देखोगे, सुनोगे, समझोगे, अपने आप समझ में आने। लेवल लो होगा, थोड़ा पैसेंस रखना, और स्टार्टिंग में पहले सतर्क कर दिया हूं ध्यान से, तो आगे जो जो लेवल बढ़ता जाएगा दिल खुश होने लगेगा, पढ़ोगे तब, नहीं तो हवा नहीं लगा करने लगोगे, ठीक है। तो ये कब कब संभव है, जब ए बराबर बी बराबर सी, आंसर हमारा ये है। अलग रखेंगे नहीं होगा। अच्छा अब देखिए आपको क्वेश्चन, अब देखिए फिर आपको कोई पूछ दिया कि ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, देखते जाना, बराबर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये कब संभव है, फिर मैं पूछ रहा हूं कब, क्वेश्चन है ये।
ये कब संभव है? एक ही कंडीशन में संभव है। कब? दिमाग लगाओ, जब a बराबर b बराबर c। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी आपको पूछ, कैसे भी x प्लस वाई अपॉन में z इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन में x इक्वल्स टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड प्लस एक्स अपॉन में वाई। पूछेगा बताओ कब संभव है? ये कब संभव है? एकमात्र कंडीशन में संभव है जब a बराबर b बराबर c। क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन देखेगा बताओ कब संभव है, 3 ऑप्शन दिया रहेगा। अच्छा एक्स वाई जेड ले लिया यहां पे ना, तो ये एक्स वाई जेड लिख लो, यानी कि x बराबर y बराबर जेड, एक्स वाई जेड ले लिया तो एक्स वाई जेड। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? बड़ा खतरनाक खतरनाक नंबर देता है। देखियो नंबर दे देगा वहां पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कुछ भी अपॉन में एन स्क्वायर, सॉरी एल एम एम एल एम, एक मिनट, एम एन, एक्सट्रीमली सॉरी, रुक जाइए, सिस्टम होता है ये, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एल एम एम एन एल एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। कुछ साथ है लिख लो, कहेगा बताएगा, कहेगा बताओ कब संभव है? ये कब संभव है? एक ही कंडीशन में। कब? जब एल बराबर एम बराबर एन। ये बात आई पहले समझ में आपको? ये कब संभव है? एक कंडीशन में जब तीनों बराबर। बड़ा खतरनाक देगा और आगे बढ़ाता, कभी 3 वाला दे देगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अपॉन में वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स। कहेगा बताओ ये कब समझ? डराएगा, क्वेश्चन बुर्बक बनाने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये सब तभी संभव है एक ही कंडीशन में। कभी दिक्कत हो तो चेक कर लेना, और क्या समझा, चेक तो मैं कर दिया ये क्वेश्चन को। ये तभी संभव है जब तीनों वेरिएबल बराबर होंगे, x बराबर y बराबर z या a बराबर b बराबर c। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए धराधर, फटाफट नोट कर लीजिए। जब भी मैं समझाता हूं तब नोट मत करना, ध्यान से सुन लेना। जब भी मैं समझाता हूं तब नोट मत करना। अभी मैं समझा रहा हूं, रुक जाइए, अभी क्वेश्चन पहुंचाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए। अब तो मजा आने वाला है। यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए अगला अब जो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं ना, मतलब अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैं 2 लिखूंगा, पहले एक उसके बाद 2, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा स्पेस ले लूं क्या? रुक जाइए, थोड़ा स्पेस लेता हूं, एक मिनट। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पूरे अलजेब्रा का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला यही है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको 1 सेकेंड बना कर देगा। ये देखने में भारी लगता है, उसे टेंशन नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के ये 2 फॉर्मूला। अब आप यहां ध्यान से समझना, ठीक है? अब देखिए यहां पे ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं एक चीज, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए यहां पे ये तो समझ गए ना, ये कब। अब देखिए, अब मैं आपको 3 फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। 3 फॉर्मूला क्या, 3 क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए अब यहां पे आपको पूछेगा
तीन, अब समझना, अभी नोट मत करना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नोट मत करना। कंडीशन नंबर पहला मैं दे रहा हूं, कंडीशन नंबर आपको पूछेगा, यदि ये क्वेश्चन भी है और फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है और इसका आगे यूज भी है। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक्सट्रीमली सॉरी, रुक जाइए एक मिनट। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, आपको पूछ रहा है यदि ए प्लस, मेरे पास जब भी कभी फोन आ जाता है, देखिए भी 2 बार फोन आ गया, मेरा माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गया वहां पे, हम इसलिए इसको मैं फ्लाइट मोड में कर देता हूँ। आज मैं भूल गया, अब वो कॉल कर रहा है कोई, अभी देखते हैं वो नहीं कॉल करेगा दोबारा, 2 बार मार दिया। एक तो देखिए, मान लीजिए क्या होता है, आदमी कोई किसी से जुड़ा हुआ रहता है तो ये तो समझ जाता है कि भाई सामने वाला एक बार फोन नहीं किया, चलो 5 मिनट बाद देख, लगातार दे रहा है, 2 बार कर दिया, अभी भी शांत है, अब समझ गया वो कहीं क्लास में होगा, नहीं करता है तो उठाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आपको दिया रहेगा, देखना ये क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला भी, यानी कि आगे काम भी आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, आपको कहेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। वहां पे जानते इसका ऑप्शन बड़ा भयंकर दिया रहता है, बहुत खतरनाक। देख मैं एक बार ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा कि क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, वहां रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन रहेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा ऑप्शन रहेगा वहां पे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन रहेगा 3abc। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ये होगा 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, 3abc। अब देखिए अगला कंडीशन नंबर सेकेंड, इसको हटाते हैं, नोट मत करना, पहले समझ लेना, नोट के लिए मैं टाइम दूंगा। कंडीशन नंबर सेकेंड दूसरा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 आपको दिया हुआ है, तो फिर पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फिर होगा 3abc। कंडीशन नंबर थर्ड, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो फिर वही पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, तो फिर क्या होगा 3abc। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछता है और इसकी आगे भी जरूरत पड़ती है। जब हाई लेवल क्वेश्चन बनाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फार्मूला भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया इस ऑप्शन डाल के, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, और ये तीनों फार्मूला भी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये छाप लेना कि ए क्यू प्लस, एक मिनट, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 कंडीशन में 3abc होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 कंडीशन में 3abc होता है। कब कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। या यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। यानी कि कोई आपसे पूछे कि कितने कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, तो कहोगे आप 3 कंडीशन में। तो कब कब, तो एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 हो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये तीनों फार्मूला निकला कहां से, यहां देखो ऊपर में, यहां से निकला है। देखो अगर आप a प्लस बी प्लस, अगर जिनका लेवल बहुत अच्छा है तो समझ सकते हो, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, अगर आप देखो यहां पर, अगर a प्लस बी प्लस सी के बदला में अगर आप 0 रखोगे और 0 को किसी संख्या से गुना करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो गया 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc, वहीं से ये निकला है। फिर या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या इसको 0 कर दो, यानी कि ए प्लस बी, यही देखो सेकंड कंडीशन यही है। अगर इसको भी 0 कर दोगे तो इधर वाला भाग पूरा 0 हो जाएगा, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो, ठीक है। या आप इसमें देख लो, या अगर ये 0 कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc होगा। इधर उठा के ले जाएंगे। आई बात समझ में? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट। अब मैं यहां पे एक नोट लिखता हूं बाबू, यहां नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, आगे काम आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यदि इसके आगे चर्चा करेंगे हम, यदि a का पावर 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इक्वल्स टू 0 अगर दिया हुआ है तो a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इक्वल्स टू 0 अगर दिया हुआ है तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है 27abc। यहां से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन। a का पावर 1/3 प्लस, और इसमें और भी लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्ट पूछ देगा कि a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इक्वल्स टू 0, तो कहेगा निम्नांकित में से बताओ कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होगा 27abc होगा, अगर ये 0 है तो। नोट कर लीजिए, 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं समझाता हूं तब नोट मत कर क्या करना, पहले समझ लेना तब नोट करना। कर लिए हैं क्या? अरे देखिए इस लड़की को, कर लिए हैं? कंप्लीट है, आप लोग भी देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, कोई नहीं। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो फार्मूला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। अब आपका वर्कशॉप अब आपका वर्कशॉप स्टार्ट होने लगेगा। एक तो ये फार्मूला मोस्ट था, देखो ये पूरा इसी से कनेक्टेड है, ये पूरा लिख लें। अब अगला देखिए, अगला भाई साहब इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही दो फार्मूला जो है ना अलजेब्रा का जबरदस्त फार्मूला होता है। पूरा अलजेब्रा समझिए लगभग लगभग 80% इसी पे टिका रहता है। अब देखिए यहाँ पे खाली इसको समझना, ये है बहुत इजी, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाएगा, क्वेश्चन बनाएगा 5 सेकेंड भी कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना आराम से। देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझ लेना, हाँ पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप समझ गए? देखो आपको कोई पूछ रहा है, मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं, ये ध्यान रखना कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बढ़ूं आगे? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा देखने में भारी लग जाएगा। स्टैंडर्ड, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कहेंगे वही, चलिए खाली ध्यान दो। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। देखिए यदि, देखिए यदि x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये कॉन्सेप्ट आप लिखना, साथ ही लिखना, ये x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने 3 लिया है, ये 2 पे भी आता है, ये 3 पे भी आता है, लेवल बढ़ाया तो 4 पे भी आता है। 3 पे सीख लेंगे 2 पे भी बन जाएगा, 4 पे भी बन जाएगा, एक ही चीज है सब। मैंने 3 तक ले लिया है। यदि ये लिख लीजिएगा, यदि x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अगर 0 दिया हुआ है तो, 0 दिया हुआ है तो इसमें ध्यान रखना, 0 दिया हुआ है तो प्रत्येक पद, इस स्थिति में प्रत्येक पद 0 होगा, लिख लेना। यदि x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो ये तभी संभव है, ऐसे लिख लीजिएगा। यह, मैं लिख देता हूं, यह तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल ओनली देन, इंग्लिश वाले लिखना, यह तभी संभव है जब प्रत्येक पद 0 हो। दिस इज
पॉसिबल ओनली देन व्हेन ईच टर्म मस्ट बी जीरो, व्हेन ईच टर्म मस्ट बी जीरो। यह तभी संभव है जब हर कंडीशन में, यानी कि प्रत्येक पद जीरो हो, यानी कि ये भी जीरो हो, इतना बराबर क्या हो जीरो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। आप कभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, पहले आप लिखते जाइए, मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिखा दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, आपको दिमाग में जा रहा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और z प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान सुनिए, जब भी कभी, अब कॉन्सेप्ट समझना, जब भी कभी दो टर्म या तीन टर्म होल स्क्वायर के टर्म में कहीं जुड़ा हुआ है, होल स्क्वायर के टर्म में प्लस में जुड़ा हुआ है और इक्वल्स टू जीरो है, तो ये कब संभव है बताओ, अभी जो बताया था कब संभव है, ये एकमात्र कंडीशन में संभव है, एकमात्र कंडीशन में संभव है जब हर एक टर्म जीरो होगा, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, हर कंडीशन जीरो होगा तब ये संभव है। इक्वेशन है, ये देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पूछ रहा हूं, यहां मैं पूछ रहा आपको, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको छोड़ो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताओ, आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यदि एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो आप बताओ कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, बताओ। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया हो ना, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि बारे जाओ रितेश झा सर से पढ़ के आए रहो, सुने बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आप बताओ कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बहुत बेसिक चीज पूछा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो है, तो बताओ इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, सही बोल रहे, क्या होगा, जीरो जीरो, है ना। आप बताओ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा या वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, तभी ना जीरो होगा जी। आप इसका वैल्यू 1 ले लोगे, इसका वैल्यू 2 ले लोगे तो जीरो होगा नहीं कभी, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अगर आप यहां पे -1 भी लोगे तभी ये प्लस कर देगा। ये एकमात्र कंडीशन में संभव है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर भी जीरो हो, वाई स्क्वायर बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर के टर्म है और यहां बीच में प्लस है। जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म होल स्क्वायर के टर्म में हो और प्लस से जुड़ा हुआ हो और उसका वैल्यू जीरो दिया हुआ है सामने में, तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म जीरो होगा। आपको कोई पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, कुछ भी पूछ सकता है, जीरो दिया है तो बताओ इसमें एबीसी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा वैल्यू, एबीसी का वैल्यू जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं रख सकते। अगर हम -1 भी रखेंगे यहां पे आपके, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब यही चीज, तो ये कब संभव है, ये कब संभव है, जब ये भी जीरो। तो अब देखो, अगर x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो x प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। स्क्वायर को उठा के इधर ले जाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो जीरो का रूट क्या होता है, जीरो। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो मैं एक ही साथ दोनों दिया था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए। आइए, अगर x माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस ए। यही ना होगा, एक ही बार लिख लो ना इसको, माइनस प्लस ए, माइनस प्लस ए। सेम यहां पे भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बी हो जाएगा वैल्यू। z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, उठा के इधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, सी। अब देखो, ये तो सब अभी भी पूरा क्लियरिटी नहीं होगा, मैं जानता हूं। अब ये क्वेश्चन से क्लियरिटी होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी कि ये क्या है। पहले आपको 5 सेकंड में नोट करना है, तो ये नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे, बढ़ाइए मत। अच्छी चीजों के लिए हमेशा समय देना पड़ता है। खीरा खाना है, खीरा 10 दिन में निकल जाता है, लेकिन आम खाना है तो आम का पौधा लगाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है सालों भर, तब जाकर के आम का फल मिलता है। आप आम लगा रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए। ये खीरा थोड़ी है जो आज डाले 15 दिन बाद खीरा इतना बड़ा निकल गया, आज डाले इतना बड़ा लौकी निकल गया, नहीं समझे, 10 दिन बाद देखे कद्दू निकल गया, नहीं नहीं, ये 2-3 महीने की चीज नहीं है, इसमें त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके होता है। नोट कर लीजिए। कंप्लीट है, चलिए नोट कर। अब देखिए, अब ये मैं क्या करवाया हूं, ये आपको क्वेश्चन से क्लियरिटी होगी, क्वेश्चन से क्लियरिटी होगी। अब यहां ध्यान देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, यदि a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, साथ ही लिखना, ये क्वेश्चन है
यदि a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि वैल्यू बताओ क्या होगा, a प्लस b माइनस c का वैल्यू क्या होगा बताओ। कुछ भी ये पूछ सकता है आपको, ये क्वेश्चन है तो ये बहुत ईजी है, आप एक सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कब संभव है अभी बताया, क्योंकि तीनों होल स्क्वायर के टर्म में है, प्लस से जुड़ा है, ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कितना इजी से निकलेगा, ये भी जीरो, तो फट से निकाल दो a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है तो उठा के ले जाएंगे +2, c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 उठा के तो ले जाएंगे -1। अब आप वैल्यू रख दो, a बदला में रखो -4, b बदला में क्या रखोगे 2 और c बदला में क्या रखोगे -1, तो माइनस माइनस प्लस कर दूं मैं डायरेक्ट 1, 4 2 6 1 7, इसका नहीं, अच्छा ये माइनस है ना, 2 1 3 और -4, तो 2 1 3 और -4 तो कितना होगा -1, इसका आंसर क्या होगा -1। देखिए कितना तेजी से निकला, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसका आगे जो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत जरूरत पड़ेगी। ये तो खैर इसका बेसिक क्वेश्चन है, मैं समझाने के लिए दिया हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप किस एग्जाम के लेवल में बैठते हैं वो डिपेंड करता है, कहाँ बैठते हैं, कैसा एग्जाम का है लेवल है, उस हिसाब से पूछता है। अरे मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, और किस एग्जाम पे आप बैठते हैं। 10th वाले बैठे हैं तो उस हिसाब से पूछेगा, 12th वाले बेस पे बैठेंगे एग्जाम तो उस हिसाब से, ग्रेजुएशन वाले बैठेंगे तो उस हिसाब से पूछेगा। चीज़ें तो वही है, लेवल का फर्क होता है सब स्टेप पे। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इसमें है। और जानते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट, तो मैं कह रहा हूं नाक रगड़ के रह जाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है, सब इसको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना हैवी डाटा आता है इसके अंतर्गत, आपका मथे काम नहीं करेगा क्या रखे हैं इसमें। ये तो इजी क्वेश्चन है, बात को समझ गए, तो मैंने समझाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाओ धड़ाक से, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है a प्लस b माइनस 4c का। कुछ भी पूछ सकता है, आप बना के दिखाओ धड़ाक से, 5 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं, बताइए फटाफट क्या होगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सब लोग बना लिए होंगे, बना लिए? वेरी गुड, रुक जाइए भाई, बहुत कमजोर छात्र सब भी है। बना लिए हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मैं बता दूं, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -12, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबसे आगे बढ़े, समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हर तरह का क्वेश्चन आएगा, घबराइएगा मत। जब भी इस कॉन्सेप्ट, ये 2 पे भी आ जाता है, ये 3 पे भी, जी 2 पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, दे देगा क्वेश्चन आपको। यदि एक बार और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आपको कहेगा बताओ x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या होगा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं ये कह रहा हूं, घबराना नहीं है, फट से बना लेंगे। x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, y का वैल्यू निकाल दीजिएगा, x³ प्लस y³ निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा। थोड़ा जानबूझ के मैं कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा दे दिया हूं इसमें, ठीक है। कंप्लीट हो गया, यहां तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए अलजेब्रा का अभी आपका टॉपिक क्या चल रहा है, मैंने 2 पार्ट में बताया। अलजेब्रा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज्यादा चर वाला है। मैं बोल रहा हूं कि ये पार्ट अगर सीख लेंगे तो उसका जो 1 वेरिएबल वाला है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, बस यही था फॉर्मूला, पूरा अलजेब्रा यहीं से खींचेंगे जी। मेरे मैथ में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली आप बात को समझिए, मैं रटाता नहीं, समझाता हूं।
अगर आप ये बात समझेगा तो मैं पूरा अलजेब्रा कंप्लीट करूंगा इसी से, देख लेना अगर कुछ एक्स्ट्रा करूं तो। हाँ 2-4% कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा जब 1 वेरिएबल पे पहुंचेंगे तब। 90% 95 पर देखिए जब लेवल बढ़ेगा तो 2-4-5% कुछ नया आएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहीं से क्लियर होगा। अब देखिए ये मैंने फार्मूला अभी तक एक्सप्लेन किया था, अब हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि होता क्या अलजेब्रा। देखिए अब आप यहां समझिए, देखिए ये मोर देन 1 वेरिएबल है, एक से ज्यादा चर वाला। देखिए बेसिक क्वेश्चन पहले बस समझाता हूं, आप समझाता हूं नोट मत करना। देखो इसमें क्या है, अलजेब्रा में होता क्या है। देखो आपको क्या करेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कहेगा यदि यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू 6, आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा। यानी कि क्वेश्चन है कि x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 6, आपको ये दिया रहेगा। तो आपको कहेगा वैल्यू निकालने के लिए x माइनस वाई का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू बताओ। ध्यान से देखते जाना, आपको कहेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स टू दी पावर 6 कुछ भी, एक्स टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 6 का वैल्यू बताओ, आपको कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक मिनट बाय मिस्टेक लिखा गया, आपको कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, दो वैल्यू दिया रहेगा आपको और कहेगा कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी कुछ भी डाल सकता है, यही अलजेब्रा है। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी चर्चा कर दी थी, याद होगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन याद है, जब मैं स्टार्ट किया था बैच, याद कीजिए वो दिन। कितने महीने हो गए, 6 महीना से ज्यादा हो गया ना। अभी नहीं कहता मेरा मैथ सबके बस की बात नहीं, देखो विद्यार्थी सब कहाँ गया, इतने बच्चे थे इसमें भरा हुआ, पूरा हॉल भरा हुआ था, आज कुर्सियां रो रही है, भाग गया सब। विद्यार्थी जो सोच के आता है ना, वो सोचता अरे वो खाली सोचा। 90% विद्यार्थी क्या सिर्फ सोचता है सीजीएल फाड़ कर रख देंगे, सीजीएल को, सीजीएल की तैयारी करनी है। वो नहीं जानता है कि सीजीएल कितनी गहराई के अंदर है, कितना डीप जाएगा। अब देखना आधा से ज्यादा बच्चा भाग जाएगा इस बैच में भी। जी अलजेब्रा स्टार्ट किया हो ना, इसमें भी जाएगा आधा ज्यादा, मैं जानता हूँ आधा से ज्यादा जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, देखिएगा 2-4-5 क्लास के बाद ये बहुत डीप जाएगा। भाई आप बढ़िया से पढ़ना है ना, अरे बोलिए ना, बढ़िया सीजीएल तक, सीडीएस सीपीओ तक कवर करना आता, तब तो ये दिखाएगा रंग बदलेगा। अभी तो स्टार्टिंग, आज पहली क्लास है। हाँ पढ़ेंगे घर पे फिर कुछ नहीं है, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं होता है, 2-4 सेकंड में सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। कह तो रहा हूँ मैं, इतना जबरदस्त तरीका दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ईजी। आपको याद होगा संख्या पत्ती और सरलीकरण में बताया था, ये वेरीफाई हो रहा है। यहां पर x का वैल्यू क्या ले लोगे, यहां पर x का वैल्यू देखो, एक्स वाई कितना है 6 और x प्लस वाई कितना है 5, ये तो वेरीफाई हो रहा है। 3 गुने 2 6 और 3 प्लस 2 5, तो यहां पे x का वैल्यू क्या आ गया 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। हमेशा याद रखना है इसमें बड़ा वैल्यू पहले लेना है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। एक बार ये बच्चा आप पहले भी पूछे थे तो बता दूं, हमेशा x का वैल्यू पहले, तो निगेटिव आएगा। वैल्यू जो वेरीफाई करोगे तो x का वैल्यू पहले बड़ा ले आता है, y का वैल्यू छोटा ले देता है। ये तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है। x का वैल्यू आ गया कितना 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 2, आप कुछ भी निकाल दो इसमें, आम से धराधर निकलेगा। ये तो वेरीफाई है, ये तो बकलुल बना, लेकिन ये नहीं अलजेब्रा, मैंने समझाया। अब वो करता क्या है, नहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, घबराइए मत, कभी कभार वेरीफाई वाला भी पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अब यहां पे इक्वेशन ऐसा देगा जो वेरीफाई नहीं होगा। अब जैसे देखिए मैं इस इक्वेशन को हटाता हूं, मैं चेंज करता हूं आपको, यहां पे देखिए मैं हटाऊं इस इक्वेशन को, मैंने समझाने के लिए दिया था ये। देखिए अब मैं इस इक्वेशन को हटाऊं, यहां तो वेरीफाई हो गया, एक्स का वैल्यू 3 आ गया, वाई का वैल्यू 2, आपको जो कह रहा है निकालने के लिए आप बताओ, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां था एक्स माइनस वाई निकालना था। अब देखो, अब मैं अपने मन से आपको मतलब नॉन वेरीफाई, अब वहां देता क्या, देखो आपको दे दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू 3। अब मैंने कहा बताओ, अब बताओ कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ कोई भी बताओ क्या होगा। अब नानी याद आ जाएगी,
अब ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो तो वेरीफाई फट से कर दिए, 3 दूनी 6 और 3 2 5, ये वेरीफाई हो रहा है, बताओ। ये है ओरिजिनल अलजेब्रा, कि जब वेरीफाई नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब कैसे निकालें। अब आपको पहले समझे ये बात, कि बात समझे, आपको नोट करना है क्या, नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, आप लिख लीजिए x + y = 5 और xy = 3, तो सबका वैल्यू निकालना है, क्या सब निकलेगा बारी बारी से, आप लिख लीजिए एक बार, 5 सेकंड आप यहां निकालेंगे। ये जब वेरीफाई नहीं करेगा तब क्या करेंगे, नोट कीजिए फटाफट। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े अब। चलिए अब देखिए, अब आप ध्यान से समझना, कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखिएगा। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन x + y = 6 और xy = 4, तो मैंने आपको कहा x² + y² का वैल्यू निकालो। अब देखो, आप एक दो चीजें मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपको ही धराधर धराधर बताना है, ठीक है। और असली अब ये वर्कशॉप है, अब ध्यान सुनना। अभी आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत फोकस करना है, टाइम लगेगा। आज इतनी जल्दी से होने वाला नहीं है, मैं पहले बता दिया था, ठीक है। पहली क्लास है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है। देखो अब आप ध्यान सुनना, अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जो निकालना है वो कहां से निकालेंगे, जो दिया हुआ है। जो आपको निकालना है x² + y² का, तो यहां क्या, अभी नोट मत करना, ये पहले छाप लो, अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, ठीक है। आपको जो निकालना है x² + y², तो x² + y² का वैल्यू निकालना, तो निकलेगा कहां से, यहां से, जो दिया है वैसे निकलता है। क्या दिया हुआ है, व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड, क्या दिया हुआ है, और क्या निकालना है, व्हाट इज टू फाइंड आउट। क्या दिया हुआ है, व्हाट हैज बीन गिवन, और व्हाट इज टू फाइंड आउट। जो निकालना है, जो दिया हुआ है वहां से निकालेंगे। अब देखिए, आपको क्योंकि वेरीफाई होगा नहीं, वो तो अब चला गया, वो तो सिंपल चीज बताते हैं, वेरीफाई वाला बातें नहीं है, अब यहाँ पे बनाना सीखना है। तो x² + y² का वैल्यू क्या होगा, अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि x² + y² का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो, x² + y² का मैंने फॉर्मूला भी आते ही लिखा था। x² + y² के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy, और दूसरा होता है x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। होता है कि नहीं होता है, ये दो हर फॉर्मूले के लगभग लगभग दो फॉर्मूले होते हैं। तो अब आप देखो, x² + y² का वैल्यू, तो x² + y² का वैल्यू निकालना, यहां दो फॉर्मूला होता है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला है, दिया क्या है वो देखो, क्या दिया है वैल्यू, किसका दिया है, x + y का वैल्यू दिया है। तो अगर x + y का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप x + y का फॉर्मूला लोगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। तो लगाओ, x² + y² का x + y के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, x + y का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। तो x + y का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, अब माइनस 2xy, x का वैल्यू कितना हो गया, 8, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28। इसका आंसर क्या होगा, 28। रुक जाए, अभी नोट मत करना, नोट मत करना, कंप्लीट है। अगर मान लीजिए यहां पर ये क्वेश्चन होता, अगर यहां पे x + y के बदला में वैल्यू x - y का दिया रहता, आपको दिया रहता क्वेश्चन कि x - y = 6 और xy = 4, अब कहता कि बताओ x² + y² क्या होगा। तो अब क्या लेते आप, अब x² + y² का कौन सा फॉर्मूला लेते, माइनस वाला, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब x - y के, तो x² + y² का फॉर्मूला माइनस के टर्म में क्या होता है, क्योंकि माइनस वाला दिया है, तो माइनस के टर्म में क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो x - y का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 डायरेक्ट लिख सकते थे, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, ए बदला में 4, 4 दूनी 8। अब आप इसको जोड़ देंगे, 36 और 8, 36 4 44, 8 44 कितना हो जाएगा, 44। जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालना है। आज तो पहली क्लास है, आज तो भी फार्मूला देख लेना अपने कॉपी में, मैं पूरा लिखा हूं। अगली क्लास में एक एक फार्मूला माइंड में फिट करके आना, सुन लेना, एक एक फार्मूला, और किस फार्मूले में क्या दिया हुआ है ये भी ध्यान रखना है बाबू, इतना आसान नहीं है। आज पहले किसी चीज का जो आगाज होता है ना, बड़ा कठिन होता है। आगाज आपने सही कर लिया तो अंत बड़ा अच्छा होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। नहीं कहता है, क्या कहता है, आगाज भला
तो अंत वाला नहीं कहते हैं। तो ये चीज शुरुआती अगर अच्छा है किसी चीज का, ये आप ध्यान रखिए। अगर कोई बच्चा देखेंगे बचपन में बड़ा तेजस्वी होगा तो उसके चांसेस होते हैं कि वो आगे जाकर के बड़ा कुछ करने वाले, कहते हैं बाप रे लड़का कितना तेज है, ये जरूर जाकर कुछ आगे करेगा, भविष्य का बहुत अच्छा है। तो वही चीज, तो आज आपका इसका पूरा क्लियर हो गया अलजेब्रा। घर पे जाना, नहा सुना लेना, थोड़ा बहुत खा पी लेना, थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद पूरा देखना, ठीक है। और मैं आज आज रुक जाइए, आज तो हम तेल निकालेंगे, ऐसे थोड़ी है। आज होमवर्क पे धांसू मिलने वाला है, तैयारे रहिए, ठीक है। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे कोई। अब ये सब देखो, ये बहुत छोटा प्रश्न है, ये सब तुच्छ श्रेणी का प्रश्न है। इस प्रश्न की कोई अभी हैसियत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं जीरो से बताया हूं, जीरो टू हीरो वाला है, इसलिए मैं जीरो से खींच रहा हूं आपको, ठीक है। अब आप जब फार्मूला पूरा यूज कर, ऐसे फार्मूला लिखा नहीं जाता, ये सब चीज देखो, ये लिखा हो, ये सब फालतू का है। डायरेक्ट हमारे माइंड में फार्मूला फिट करना है और डायरेक्ट डाटा को लिखना है, ये सब लिखा नहीं जाता, बार बार ये लिखना मत। ये मैं भी समझाने के लिए समझा दिया, समझ गए। जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप बना के देखिए। अगला बनाइए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और xy इक्वल्स टू -3। आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? धड़ाक से बताइए क्या होगा, 5 सेकंड ही लगना चाहिए, क्या होगा बताइए। देखिए क्या होगा, कितना, 106, 94, 106। देखिए बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 100। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2ab, तो -2ab बदला हम कितना दोगे, -3। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 100, आप प्लस 3 दूनी 6। इसका आंसर क्या आएगा, 100। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इक्वल्स टू -8 और ab इक्वल्स टू -5/2। तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। घबराइए मत, एकदम जीरो से उठाएं टॉप तक ले चलेंगे, घबराइए मत, फटाफट खाली बनाइए सब क्वेश्चन का, क्या होगा आंसर। धड़ाक से बताइए, इसमें कुछ नहीं है। 74, कितना, 74। और देखिए 74, और अभी से गड़बड़ी करना है, 69। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, माइनस के टर्म में। तो माइनस के टर्म में फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो -8 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 64। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2ab बदला में क्या रखोगे आप, -5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, +-5 घटाना पड़ेगा बाबू यहाँ पे। यही सब अभी से गड़बड़ी करोगे, गड़बड़ा जाएगा, बहुत बेसिक चीज है ये। अब इसमें से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 59। इसका आंसर कितना होगा, 59। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 और ए बी इक्वल्स टू 3। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। बना के देखिए फट से, घबराइए मत, घबराएंगे गड़बड़ा जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। मैं पहले कर रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, दिमाग में छाप रहा हूं, छप गया कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए एक क्यू प्लस, सब लोग बना लिए हैं, ये बने चाहे नहीं बने मैं नहीं समझता हूं, कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे अपने आप, एक दिन मेहनत रंग लाती है, कोशिश कामयाब हो जाती है। क्लियर है सबसे, एक बार देखिए मैं बताता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी के टर्म में क्या होता है फार्मूला, मैंने 2 फार्मूला बताया था। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला बताया, ध्यान से देखिए, 2 फार्मूला था। एक बताया था मैं ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा फार्मूला बताया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने ये बताया था।
बताया था 2 फार्मूला, चलो मैं लिख दिया हूं। अब आप देखो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है, तो यहां दिया क्या है, ए प्लस बी और ए बी। तो आप अगर इसमें रखोगे तो ए प्लस बी का तो वैल्यू रख दोगे और ए बी का वैल्यू दोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कहां से रखोगे, है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें रखोगे तो डायरेक्ट निकलेगा। देखो ए प्लस बी का भी वैल्यू है आपके पास, ए बी का भी वैल्यू है आपके पास, और ए प्लस बी का भी वैल्यू है। तो इस ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप कहोगे क्या सर ये वाला फॉर्मूला से नहीं बना, क्यों नहीं बना सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, अभी तो निकालना सिखाया, लेकिन थोड़ा ये उल्टा पड़ जाएगा, अभी आपका माथा उतना डेवलप नहीं करेगा। अभी जो डायरेक्ट रखना है, नहीं बात को समझे, आपको यहां आप जो है, आप पहले समझो, आप हो दिल्ली में, आप दिल्ली में खड़े हो, मान लीजिए मुखर्जी नगर में आप हो अभी खड़े, और आपको जाना है लाल किला देखने के लिए, तो सीधे ना वहां से मेट्रो पकड़ लो चांदनी चौका, वहां पे लाल किला जाके देख लो। कि दिल्ली से आप यहाँ पे हो मुखर्जी नगर में, आ जाओगे सीधे पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद बस पकड़ के फिर इलाहाबाद से घूम के आओगे, नहीं ना। तो ये हो गया वो वाली बात। बना अलजेब्रा में कुछ भी चीज संभव है, ये ध्यान रखना, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम कम रहता है, तो सीधे टारगेट करना है, लक्ष्य पे मारना है, इधर घुमा फिरा के नहीं ले जाना है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, तो 6 का क्यूब कितना होता है, क्या पूरा बताया था ना, 1 से 32 तक के स्क्वायर याद रखने के लिए, और 1 से 21 तक का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी बदलाम कितना दोगे 3, इंटू ए प्लस बी बदलाम क्या दोगे 6। अब इसको सॉल्व कर दो, 216, ये कितना हो गया 3 3 9 9 छक्के 54, अब इसमें से घटा दो, आपका आ जाएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है। अगला बना, क्या दिया है और क्या निकाला है इसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखना, a माइनस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू -2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन का खाली ध्यान रखना, इसमें साइन क्लैश करता है बाबू, ठीक है। और नहीं, अभी आप कॉपी पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पलट रही हैं कोई बात नहीं, आप कॉपी पलट लीजिए, लेकिन अगले क्लास से कॉपी मत पलटना। अभी आप देख लो कि क्या वैल्यू फार्मूला है इसका, कोई बात नहीं, आज तो छूट है तो सीखे ही है। कॉपी पलटने की आदत रहेगी ना, अगली क्लास से बंद तो जाएगा क्वेश्चन, मजा नहीं आएगा, अलजेब्रा में कभी परफेक्शन नहीं आएगा, वो सहारा हो गया, इसलिए आज पलट लो, अगली क्लास से नहीं। कंप्लीट है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का माइनस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी और ए बी दिया है, तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें ये वैल्यू दिया है। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 3, ए भी बदला में क्या दिया है -2, तो -2 रखोगे, फिर ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 5, तो 125, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, इसमें से घटा दो, 30 घटाओगे तो कितना आएगा 95 होगा, 95। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, और ये सब जानते हैं, ये सब बहुत समान प्रश्न है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इस सब प्रश्न की कोई औकात नहीं है। अगर आप सीजीएल सीपीयू तक कवर करना चाहते हो तो हाई लेवल DSSB TGT अरे हाई लेवल तक कवर करना चाहते हो, इस सब क्वेश्चन की कुछ औकात नहीं है, लेकिन बनेगा यहीं से, जब तक ये अच्छा नहीं होगा वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। भवन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिल्डिंग कितनी भी बड़ी ऊंची क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी इमारतें क्यों नहीं हो, कहीं भी बनती है एक ईंट से ही, एक ही ईंट जोड़ 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 कर करके बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, अगला a प्लस बी इक्वल्स टू -7 और ए बी इक्वल्स टू -5, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें साइन ऐसे ही चेंज करके देता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, फट से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। बना लिए, वेरी गुड, 5 सेकंड का और टाइम लो। कितना 228 223, चलिए देखिए यहाँ पे सब लोग ध्यान देखिए,
साइन का खेला है यहाँ पे, ध्यान देखिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी और ए बी के टर्म में क्या फॉर्मूला आता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी के टर्म में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो गया? -7 का क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू -3 ए बी मतलब क्या दोगे? -5 इंटू ए प्लस बी मतलब क्या दोगे? -7। साइन का ख्याल रखना, जब भी यहाँ प्लस माइनस कर दे माइनस तो सतर्क हो जाना, इसमें साइने में गड़बड़ी होती है। अब -7 का क्यूब क्या हो जाएगा? -343। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा। 5 तिया 15, अब 15 सत्ते 105। क्लियर है? अब इसको आप क्या करोगे? माइनस का साइन है तो जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 1 4 और 3 1 4, -448 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? बना लेंगे। अगला क्वेश्चन गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक क्वेश्चन और इस पे, तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लीजिए, कोई नहीं। a माइनस बी इक्वल्स टू -4 और ए बी इक्वल्स टू 2/3, तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। धड़ाक से बताइए क्या होगा? फटाक से, गड़बड़ी मत करना। कंप्लीट है? बना लिए होंगे, देख लीजिए। मैं एक बार मैं क्लियर कर दूं। कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं, आप टाइम लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है इसके टर्म में? ए माइनस बी का होल क्यू, तो -4 का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, +3 ए बी मतलब हम क्या दोगे? 2/3 इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? -4। अब ये -4 का क्यूब -64 प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, आप जोड़ दो, -72 इसका आंसर आएगा। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए। ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल क्यूब +3ab इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखो, कंप्लीट है? चलिए यहां तक तो क्लियर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू 2, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे इसका इतना काम है पूछिए मत, जबरदस्त क्वेश्चन। आप पहले नोट करें और 10 सेकेंड का आप टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, आप 10 सेकेंड का टाइम ले, तब मैं बताता हूं। कंप्लीट है? चलिए आप लोग कर लिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए अब ध्यान से देखना, बेहतरीन चीज बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 5 दिया है और ए बी इक्वल्स टू 2 दिया है, तो आपको क्या निकालना है? a माइनस बी। तो a माइनस बी का कोई फॉर्मूला होता है? बताइए तो। लिखा है अभी भी नहीं? नहीं, a माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं होता है। ध्यान रखिए, हर चीज का अलजेब्रा में फॉर्मूला नहीं होता है, या हर चीज का
मैथ में फार्मूला नहीं होता है। आपको मैंने फार्मूला बताया सिर्फ ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले का या क्यूब वाले का। वहां पे क्वेश्चन पूछ देगा आपको ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 बताओ, तो क्या 4 वाले का फार्मूला लिखाया हूं मैं? पूछ देगा आपको ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 बताओ, अभी आएगा। तभी तो बोलो आज रुक जाइए, आज स्थिरता बनाए रखिए। नौकरी लेनी है ना, उसी देश से पढ़ा रहा हूं, मजे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कभी मजे के लिए नहीं पढ़ाता हूं। तो क्या, तो ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 का कोई फार्मूला होता नहीं? हर चीज का मैथ में फार्मूला नहीं होता है। तो जिसका फार्मूला नहीं होता है उसमें दिमाग लगाते हैं, उसको तोड़ेंगे फार्मूले में, ये ध्यान रखना हमेशा। हर चीज का मैथ में फार्मूला नहीं होता है, बहुत कुछ सीखना है अभी आपको, समझ गए? सब कुछ का फार्मूला थोड़ी होगा। तो जिस चीज का फार्मूला नहीं होगा, अगर वो चीज पूछा है तो उसमें दिमाग लगाएंगे, लाएंगे फार्मूला। तो ए माइनस बी का फार्मूला तो नहीं होता है, लेकिन ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जरूर होता है। ए माइनस बी का, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए माइनस बी का फार्मूला तो नहीं होता है, लेकिन ए माइनस, रुक जाइए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, अब ये बताया था क्या होता है प्लस के टर्म फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी माइंड से स्लिप कर रहा होगा तो देख लेना, मैंने बताया था ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? दो फॉर्मूला होता है, एक तो सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो कहां यूज करोगे यहाँ पे? एक ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है, जो आप रखोगे कौन? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ही दूसरा फॉर्मूला यही था। देखो मैं बैक लेके बताता हूं, देखो ये जो फॉर्मूला लिखाया था, देखिए ना स्टार्टिंग में, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए ए माइनस, यहां देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला लिखाया था। ए स्क्वायर, एक तो ये लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्या लिखाया था ये वाला, एक मिनट, एक क्या लिखाया था ये, एक लगाया था। जो दिया है वो फार्मूला लेना है, तो कौन सा फार्मूला लेंगे? ए प्लस बी का, क्योंकि वहां पर ए प्लस बी का, देखो ये फार्मूला में लिखा हुआ वहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखो यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए बी, बदला हम क्या दोगे? 2, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 8 रख देता हूँ, 25 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 17। तो आपको क्या पूछ रहा है? ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर इस घर से स्क्वायर हटाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? रूट लग जाएगा, रूट 17 इसका आंसर है बाबू। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बहुत जगह काम है। रूट ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितना निकला? 17। पहला ऑप्शन आता है 17, धरफड़ाक 17 मत मार देना। क्या निकालना है? ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर इधर हटाओ, क्या रख जाएगा? रूट। ए माइनस बी कितना आ जाएगा? रूट 17। बना लोगे? अगला क्वेश्चन आप बना के देखो, अगला बना के देखिए, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, अगला आप बना के देखिए, ए माइनस बी इक्वल्स टू 8 और ए बी इक्वल्स टू 4। घबराइए मत, घबराएंगे ना सारा खेल खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना के दिखाइए, धड़ाक से बनाइए, टाइम देता हूं मैं, फटाफट बनाइए। बना लिए हैं? अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है सबसे, देख लीजिए। कितना आएगा? रूट 72, रूट 72, 72। एक बार देखिए जिनको दिक्कत हुई, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं होता है, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस के टर्म में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? 64 प्लस 4ab, तो 400 का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 1 7 1 8। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 400 का 16 ना, कितना हो जाएगा? देखिए मिस्टेक कर दिया, आप 2 ले लिया है ना, तो गलती तो होगी। जब 2 लोग 4 है ना, तो 2ab थोड़ी होता है जो 4 दूनी 8 रख दोगे, अब 4ab होता है।
चलो कोई बात नहीं, आज जिनका देखो अब इस समय अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो फार्मूला माइंड पे भी स्लिप कर रहा होगा, तरीका समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, घर पे जाकर तो बोला स्टार्टिंग से एक चीज देख लेना, दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 80, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा 80। अब 80 भी टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा, 16 पंचे क्या होता है 80, तो इसका फार्मूला क्या होगा 4√5, इसका आंसर क्या होगा 4√5। बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, अब आपको मजा आने वाला है, यहां पे ध्यान से देखना। देखो मैं क्वेश्चन दिया, यदि ध्यान से देखना, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 7 और ए बी इक्वल्स टू 12, तो मैंने कहा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो। अभी तक यहां तक नहीं पहुंचे थे, है ना, धीरे धीरे सारा पहुंच जाएंगे। सबको जो लिखा था ना कि ये सारा निकालना है, सारा निकलवाएंगे तभी ना पहुंचेंगे जी। जो मैं लिखा था ना, ये सारा निकलवा रहा हूं, यहां देख लो, यहाँ पे ये कहाँ गया, ये जो दिया था, एक मिनट, ये दिया है और ये निकाल, देखो सारा सिस्टम से निकाल रहे हैं, सारा ये भी निकाल लिए हैं, ये भी निकाल लिए, यहाँ तक पहुंच गए, ये भी निकाल लिए हैं, ये भी निकाल लिए हैं। अब ये हम भी सीख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सब सीख लेंगे, हो गया, सारा निकलने लगेगा। ठीक है, देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो ये वेरीफाई हो रहा है। जब भी आपको ध्यान सुनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कभी भी वहां क्वेश्चन पूछे, वहां पर माइनस वाला ए स्क्वायर कभी एक्स से देता है, कभी वाई से, कभी जेड से, कभी एल से, वो तो बात अलग है। तो आपको माइनस वाला पूछे तो एक बार जरूर नजर डाल लेना कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन कुछ हद तक वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 3 7, ये तो फट से बन जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो गया 4 और बी का वैल्यू क्या हो गया 3, ए का वैल्यू बी का वैल्यू रख दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन जब इसमें ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है कि जो वेरीफाई नहीं करे, तब आप क्या करेंगे, जब वेरीफाई न करे। अब आप यहां पे ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन लिख लेना पहले, यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक्स वाई इक्वल्स टू 2, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब आपको मजा आएगा। अब जो 10-15 मिनट की क्लास है जी, अभी 10-15 मिनट क्लास है, बने रहना, मैं पहले बोला हूं। अब वर्कशॉप भी दूंगा, घबराइए मत, घबराइए मत, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर, कुछ बच्चा कचमचा रहा है कब अब छुट्टी मिलेगा, पेटे फोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई इक्वल्स टू 2। अब तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, करेगा ये वेरीफाई नहीं करेगा, वेरीफाई। अब आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब आप देखो कि यहां क्या दिया है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, वो तो रख देते हैं यहां पे 6, लेकिन एक्स माइनस वाई का वैल्यू कहां है, नहीं दिया है। अब आप देखो, जो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, निकालेंगे, नहीं दिया है तो निकालेंगे। अब आपको x माइनस, अब ये यही सिखाया था, x माइनस वाई का आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो आपको पहले क्या निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो x माइनस वाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, अब ये निकाला था, निकाले थे, देखो ये अब यही क्वेश्चन आ गया, ये माइनस वाला, देखो ये यही देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू 2 दिया है, तो a माइनस बी निकाले थे आप, सेम है यही क्वेश्चन, सेम है यही, यहाँ देखिए सेम, अब यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई 2, तो x माइनस, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस के टर्म में क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, तो ए बी कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 36, 36 में से 4 दूनी 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो x प्लस वाई कितना होल स्क्वायर कितना हो गया 28, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया 28, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, रूट 28 मतलब क्या 4 7 28, 2√7। अब आप x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाले हो 2√7, यहाँ पे रख दो 2√7, तो इसका आंसर क्या होगा 6 दूनी 12, 12√7 इसका आंसर होगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, नहीं दिया कभी कभार यहां पे x माइनस वाई कर देगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू रख देना, x प्लस वाई निकाले, जो देगा, जो दिया हुआ है वो रख देना, जो नहीं दिया निकालना। अलजेब्रा में निकाल कुछ भी सीख सकते हो, या अभी तक सीखे आप,
अलजेब्रा में निकाल आप कुछ भी सकते हैं, अभी तक सीखे, ये पहले पता चला आपको जी, पता चल गया ना, हाँ तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बना के देखिए, आप मुझे बना के देखिए। एल प्लस एम इक्वल्स टू 10 और एल एम इक्वल्स टू -5। आप बताइए एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जबरदस्त है, एल एम कभी ये एक्स वाई देता है वो बात अलग है, जबरदस्त क्वेश्चन अभी बताया था, आप ये बना लीजिए, समझिए अभी तक अलजेब्रा आपका ओके चल रहा है, डन डना डन डन है। अगर ये बना लिए अभी आप तो समझिए इसका मतलब आपको अलजेब्रा आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम देता हूं, आप बना के देखिए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक बार मैं क्लियर कर दूं, जिनको दिक्कत हुई मैं उनको क्लियर कर देता हूं। देखिए एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम। आपको दिया क्या वैल्यू, एल प्लस एम का वैल्यू, तो एल प्लस एम का वैल्यू रख देते हैं 10, दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, एल माइनस एम का वैल्यू निकालना है, तो एल माइनस एम का वैल्यू निकालिए। तो एल माइनस एम का वैल्यू तो नहीं होता, लेकिन एल माइनस एम के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो वही ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के टर्म में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -4ab, तो 4ab बदला हम क्या दोगे -5। जब भी साइन यहाँ पे थोड़ा माइनस वाला आ जाए ना, सतर्क हो जाना, क्योंकि ये फॉर्मूले का साइन चेंज कर देता है। तब ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 5 चौका 20, माइनस माइनस प्लस 20, कितना हो गया 120, हो गया 120। तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर 120, तो एल माइनस एम कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट। आगे बात समझ में, रूट हो जाएगा ना। अब क्या होता है, ये इसको तोड़ सकते हैं, तो 120 को तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं, 24 पंचे 120 होता है, 24 को तोड़ देते हैं तो 4 छक 24, 30 चौका 120 होता है, तो यानी कि 2√30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 और 2√30 आप रख दीजिए, कितना आंसर आएगा, 10 दूना 20, 20√30 इसका आंसर। जिनको इस पार्ट में दिक्कत हो रही होगी, जिनका लेवल लो है, मैं समझ रहा हूं, जिनका लेवल लो है मैथ का उनको दिक्कत हो रही होगी अभी सब क्वेश्चन में, जानता हूं। आपका फर्ज बनता है कि घर पे जाएं, खाना वाना खा ले, आराम करें, और आज की क्लास को स्टार्टिंग से देखें, और स्टार्टिंग से देखें, ऐसे देखें जहां आगे डायरेक्ट नहीं बढ़ जाए, जहां तक नहीं समझ में आए भले जहां समझे जाएं, पढ़ते जाएं, देखते जाएं, समझते हैं। अगर नहीं समझ में आए फिर वो स्टार्टिंग से करें, फिर नहीं समझ आए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, समझ गए, तब धीरे धीरे आप यहां तक पहुंचना, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इतने अच्छे से बता दिया हूं, कंप्लीट। अब देखिए अगला, अब बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। अब देखिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन, अब यहां ध्यान से देखना। देखो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इक्वल्स टू 6, तो मैंने कहा कि x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालो। सब निकालना सिखाऊंगा, तभी तो बोला आज की क्लास बेहतरीन है। आज की क्लास अगर अलजेब्रा का आप सीख लिया, आगे आने वाले सारे क्लासेज आपको समझ में आया, खाली पढ़ के आना। हाँ, आज की क्लास अगर नहीं पढ़े तो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी, छठी, सातवीं सा हवा नहीं लगेगा, यहां से निकलेगा सीधे। ठीक है, तो एक्स, अब देखो, अब एक्स टू दी पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका लेवल लो होगा थोड़ी इनको दिक्कत होगी इसमें, तो ध्यान से अपना देख लेना। अब x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो x टू दी पावर 4 और वाई टू दी पावर 4 का कोई फार्मूला तो नहीं होता है। अब देखिए जब भी आपको 4 वाला यहां या 6 वाला 6 तक चला जाता है, पावर 4 वाला पूछे या 6 वाला पूछे, तो एक बार नजर डाल देना, ये क्वेश्चन कभी कभी वेरीफाई कर जाता है, तो ये तो वेरीफाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि x प्लस वाई 6 है, एक्स वाई 5 है, तो ये क्या हो गया 3 गुने 2, 3 गुने 2 हो गया 6 या 3 2, तो 3 2 निकाल दो, x का वैल्यू 3 रख दो और y का वैल्यू 2 रख दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर यहां पे चेंज करें x प्लस वाई और एक्स वाई के बदला हम कुछ और दे दे, मैं आपको चेंज कर दिया। अब यहां पे देखिए, अब मैंने दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, अब मैंने दे दिया एक्स वाई इक्वल्स टू 2, अब मैंने कहा कि x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 4 बताओ, तो अब तो वेरीफाई नहीं होगा इक्वेशन, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन।
तो बनाओ कैसे? अलजेब्रा में हर चीज बनता है, ये चीज आप समझ रहे हैं। अब तोड़िए। अब इसका कोई फार्मूला तो नहीं है, अभी बताया था जिसका फार्मूला नहीं होता उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर का लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं हम? इसको एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? इस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं ए, और इस वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? बी। ध्यान से समझना, बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस के टर्म में, क्योंकि यहां प्लस दिया हो, ध्यान देखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां ए बदला में क्या दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी बदला में क्या दे दोगे? वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहा हूं मैं, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है? 2ab। तो ए बदला में क्या दे दोगे? एक्स स्क्वायर, और वाई बदला में क्या दे दोगे? वाई। अब देखो, अब आपके पास वैल्यू किसका है? एक्स प्लस वाई का। यहां पे वैल्यू किसका रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं दिया है, दिया है एक्स प्लस वाई का, तो निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस 2xy होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला रखो यहाँ पे, 4 का 16 नहीं दिया है जो, निकालो। 4 चौका 16 माइनस 2, ये कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 2 2 दूनी 4, कितना हो गया? ये 12। मैं डायरेक्ट रखूँ 12। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना आया? 12। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। इसका वैल्यू 12 रखा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या? 144। 144 में से 4 दूनी 8, घटा दो तो 40, तो 40 36 4 40 136 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको तोड़ेंगे बाबू, ये ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये x टू दी पावर 4 वाला था, समझ गए? अब रुक जाइए, मैं आपको होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, घबराना नहीं है, ये समझ गए? तोड़ देना है, ऐसे ही तोड़ना, आप इसका वैल्यू निकाल लेना। कैलकुलेशन अच्छा रखना, बच्चा इतना लिखता नहीं है, ये तो मैं तोड़ दिया हूं बच्चों के लिए कम, डायरेक्टिव वैल्यू निकालना। आप प्रैक्टिस करो थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन माइंड में रखा करो, ठीक है? अब देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए आपको पूछ दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया कि x माइनस वाई या कुछ भी। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या दिया था? x प्लस वाई। कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वाला पूछेगा तो प्लस देगा और माइनस वाला पूछेगा तो माइनस देगा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे x माइनस वाई का भी वैल्यू दे सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस वाई का वैल्यू देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस के टर्म में हम निकाल लेते हैं, माइनस का भी तो फॉर्मूला होता है, इसका तो दोनों फॉर्मूला होता है ना, प्लस के टर्म में माइनस के टर्म में, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घबराना मत। ये मत सोचना कि यहाँ प्लस वाला आएगा तो यहाँ प्लस से दिया रहेगा, यहाँ माइनस वाला अगर आएगा तो नहीं, यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ प्लस से पूछ सकता है, यहाँ प्लस वाला पूछ रहा है तो माइनस भी यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू भी 4 दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? दोनों टाइप का था, मैंने एक ही चीज दोनों समझाया। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दे दिया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, मान लीजिए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू 2, तो मैंने कहा आप बताओ एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 क्या होगा? अब कोई जरूरी नहीं है कि माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस वाला, आपको ऐसे भी पूछ सकता था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू 2, तो बताओ एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 क्या होगा? कुछ भी पूछ सकता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो दिया है, जो नहीं दिया वो निकाल लेंगे, समझ गए ना? कुछ भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरीफाई तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, फिर इसको क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे? वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? ए, और वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? बी। ध्यान से देखना, नोट मत करना ये सब चीजें, नोट बाद में कर लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, तो ए बदला में एक्स स्क्वायर, बी बदला में वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप, निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस के टर्म में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 25 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab, ए बी बदला हम क्या देंगे? 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 29। इसका वैल्यू कितना हो गया? 29। ये आया समझ में? माइनस के टर्म में दिया है। अब देखिए यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो तोड़ सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को,
एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 29 और x प्लस वाई नहीं दिया है, तो x प्लस वाई नहीं दिया है तो निकालोगे। देखो x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई के बदला हम फट से यहाँ रख दोगे 5, लेकिन x माइनस वाई का वैल्यू नहीं दिया है, x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकाल दो। मैं फिर निकाल दूं यहाँ पे, चलो निकाल देता हूँ, पूरा बना देता हूँ। x प्लस वाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन x प्लस वाई के होल स्क्वायर, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। ये सब अगर नहीं बनाओगे, अगर हाई लेवल सीजीएल का सपना रखे हो, सीडीएस सीपीयू तक का, तो नहीं होगा। हाई लेवल अगर आप चाहते हैं, आज के डेट में किसी एग्जाम को हल्के मत लीजिए। एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, प्रिपरेशन का लेवल हमेशा डीप रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी धांसू कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत की क्षमता कीजिए। मैं कितनी बार, मैं तो हर बैच में बोलता हूँ भाई, आज के डेट में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने में मन लगता है तभी पढ़ो, नहीं तो कुछ छोड़ दो, बिजनेस करो, गोलगप्पा बेचो, बर्गर बेचो, कुछ करो, हाँ कोई व्यापार बेचो। क्योंकि हम आप तो बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है कि 1000-2000 करोड़ रुपया रखा हुआ जो फैक्ट्री लगाएंगे। हम आप तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, पिताजी के पास, तो 5 लाख 10 लाख कहीं देके, तो बिजनेस कीजिए। कम है तो छोटा व्यापार कीजिए, उसमें फल फूल जाएंगे 2-4 साल 5 साल में। पढ़ने में मन लगता है तभी पढ़ो, हाँ मन लगता है तो पढ़ो, तब नौकरी मिलेगी। तब इससे बढ़िया कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। एक बार इनपुट है इसमें, वो भी इनपुट क्या है, मेहनत का। फिर जिसका आउटपुट मिलेगा ना, लाइफ टाइम मिलेगा, मरते दम तक मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का माइनस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। अब फार्मूला रखिए यहाँ पे, 5 के स्क्वायर 25, ये क्या हो गया, 4 में 2 रख दूं, 4 दूनी 8, 25 8 कितना हो गया 33। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू 33, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, √33। अब देख तू सबका वैल्यू, इसका 29 था, इसका 5 रखे, इसका कितना आया √33। अब इसको गुना कर दो आप, 29 को 5 से, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, 145 √33 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये बना लेना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x वाई इक्वल्स टू 2, तो x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 क्या होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है बबुआ। आई बात समझ में आई, घबराओ मत, 5-7 मिनट और दो, घबराहट कचमचा रहा है, जल्दी बस हो गया, टेंशन मत लीजिए, हाँ हो गया है कंप्लीट। चलिए अब देखिए, बस एक स्टेप आपसे, क्वेश्चन कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और एक्स वाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स वाई इक्वल्स टू दे दिया 1, कहा कि x टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालो। बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तोड़ दो आप इसको। देखो कैसे तोड़ोगे, इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3। बेस में हमेशा नीचे नहीं, नीचे क्या रखा हूं मैंने, बेस क्या रखा है 2। बेस हमेशा कम रखना, किसी चीज का बेस हमेशा किसी चीज का कम होता है। बात को समझ गए, उसके ऊपर जितना बिल्डिंग खड़ा करो कर सकते हो, बेसिक बना लो। तो आपने आपको सर कि अगर अंदर 3 रख दे और 2 बाहर रख दे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। लेकिन अगर अंदर 3 रखोगे ना, तो आपको जानते क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। अगर यहाँ डाटा कभी 7 8 11 13 दे दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए अंदर में हमेशा 2 के टर्म में तोड़। हर तरह का क्वेश्चन है ना, अभी इजी डाटा दिया हूं समझाने के लिए, तो आप ऐसे तोड़ लेना। नीचे में अंदर में 2 रखना, ऊपर में 3 रखना। अब इसको क्या मान लोगे, तो क्या मान लोगे ए, इसको क्या मान लोगे बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए बदला में क्या दोगे एक्स स्क्वायर, बी बदला में क्या दे दोगे वाई स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है इसके टर्म में, ए प्लस बी का होल क्यू। तो होल क्यू माइनस 3 ए बी, तो ए बी बदला में यहाँ क्या दोगे, ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब फिर क्या दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू तो एक्स प्लस वाई का है, फिर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर वही चीजें हैं सब में, एक बार समझ गए ना सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तभी तो बोल रहा हूँ आज की क्लास को बार बार वीडियो को जाके देखना, जब तक समझ में, सुनने देना। अभी मुझे सुनो, गुरु जी को सुनो, अभी गुरु कोई भी शिक्षक को भी आप सुनो, आप छात्र हो, अभी आपको किसी और को सुनने की जरूरत नहीं। हनी सिंह का गाना सुन रहे हैं, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का, एक दिन वोदका डाल के लेटे, कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी जिसको सुनना है उसको सुनिए, एक समय आएगा उसी से को सुनना पड़ेगा। अभी तो आप गुरुजी को सुनिए, चला के छोड़ दीजिए मोबाइल, सुनते रहिए, दिमाग में छप रहा है, सुन तो रहे हैं आप, मुझे बार बार सुनेंगे। कैसे कोई गाना 1 2 बार 4 बार 5 बार सुनते हैं तो याद हो जाता है, वैसे ही 5 10 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, लेवल लो है, नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसको समझ में आ रहा है उसको भी ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत है, तो भूल जाओगे एक हफ्ता बाद। ये भी ध्यान रखना, अकड़पन नहीं रखना है, हमेशा विनम्र स्वभाव रखना, ये मैथ है।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा प्लस के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy या 2ab, तो कितना हो गया 2 कितना हो गया 9 2 कितना हो गया 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 7, तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर गुने 1 1 ने और यहाँ क्या आ जाएगा 7, अब हो गया 343 7 या 21 घटा दो कितना आएगा आंसर 322, इसका आंसर कितना आएगा 300। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ध्यान हुआ। आज की क्लास रुक जाइए बेहतरीन क्लास थी, मैंने जीरो से उठाया है और टॉप तक ले जाने की कोशिश किया है। अगली क्लास धांसू होगी, पूरा पढ़ के आना, समझ गए। मैं कुछ 10-15 क्वेश्चन दे देता हूं, आप बना के ले आना घर से, ठीक है, लिख लो जी, घर पे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अपना बना के लेके आएगा, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन देता हूं, उन कमजोर छात्रों के पूरा प्रैक्टिस कर लेना, अपना बना लेना। यदि क्वेश्चन लिखते जाओ साथ, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और एक्स वाई इक्वल्स टू -3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, साथ ही लिखते जाना क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू -6, एक्स वाई इक्वल्स टू -12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यदि a माइनस बी इक्वल्स टू -3, ए बी इक्वल्स टू 4, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 11, ए बी इक्वल्स टू -2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना। डाटा आजकल हार्ड आ जाता है कभी कभार। यदि a माइनस बी इक्वल्स टू 13, ए बी इक्वल्स टू -2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 7, ए बी इक्वल्स टू 5, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। यदि a माइनस बी इक्वल्स टू -6, ए बी इक्वल्स टू 2, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना। लिखते जाइए क्वेश्चन, लिखते जाइए, घबराइए मत, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखना में टाइम लगेगा भी बाबू, रुक जाइए, क्वेश्चन कुछ और दूंगा भी, घबराना नहीं है, घबराएंगे गड़बड़ा जाएगा। नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लिए हैं, अरे वाह, नोट करने में ये होशियार है लड़का, कर लिए, चलिए आप लोग भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इक्वल्स टू √7/2, ए बी इक्वल्स टू 1/2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यदि, रुक जाइए मैं कुछ क्वेश्चन, यदि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 13, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 140, तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का वैल्यू निकाल, हर तरह का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, यदि, ठीक है, यदि L प्लस एम इक्वल्स टू 6 और एल एम, बेहतरीन क्वेश्चन है, एल एम इक्वल्स टू 3, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यदि P माइनस क्यू इक्वल्स टू 10 और पी क्यू इक्वल्स टू -2, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इक्वल्स टू 2, तो x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। सारा क्वेश्चन निकाल के आना है, लिखते जाइए फटाफट। यदि L प्लस एम इक्वल्स टू 9 और एल एम इक्वल्स टू 14,
तो एल का पावर 4 माइनस एम का पावर 4 का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप खाली लिखते जाएं, हर तरह का क्वेश्चन आता है। लिख लीजिए, रुक जाइए, अभी कहाँ बैग समझ रहा है, जाना है कहीं, इंतजार कर रही है कोई क्या है? चलिए हम ही चलते हैं, अभी कोई नहीं, हम ही देखेंगे ना भाई कौन इतनी धड़फड़ाई हुआ है, 4 बार बैग में डाल दिया है किताब, बहुत क्लियर है। देखिए पढ़िएगा तो क्लियर है, हो गया। 5 मिनट रुक जाइए ना, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि एक मिनट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से बनेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41 और एक्स वाई इक्वल्स टू 20, ये सब वेरीफाई होगा। जब भी उठपटांग क्वेश्चन पूछे इस टाइप में, देख लेना वेरीफाई होगा। तो वैल्यू निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, घबराइए मत, घबराएंगे तो घबरा जाएगा। यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू -5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a टू दी पावर 6 प्लस b टू दी पावर 6 का कैलकुलेशन आएगा, घबराना मत, आपके फायदे के लिए दिया हूँ। यदि अगला जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, थोड़ा माथा लगाना। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 70, पूछ कुछ भी सकता है। तो ए बी का वैल्यू कहाँ है निकालने के लिए, अब आप दिमाग लगा के आराम से निकाल लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रुक जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -40, तो आपको ए बी का कह रहा है वैल्यू निकालने की। इट्स अ वेरी सारा क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक है, कुछ क्वेश्चन बड़े धांसू है इसमें। आज की जो क्लास है भाई साहब, जबरदस्त क्लास थी, दिल खुश हो गया मुझे पढ़ा के। ठीक है, अब मैं भी थक गया हूँ, होता है ना भाई, 1.5 घंटा से ज़्यादा मुझे लगा। चलिए कोई नहीं, यही होता है हमारा, और शिक्षक को भी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी भी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अभी तो निश्चिंत हो जाइए, 100 सोनार की देख लगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, पूरा पढ़ के आना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।